हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले आप सबको दीपावली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस दीपावली के पावन पर्व पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी स्वस्थ सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी जिएं और आप सब अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। इस दीपावली के पावन पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रांत की यात्रा पर गए थे और वैसे वो हर साल दिवाली पर या तो मिलिट्री के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं या किसी भी सेना के कॉन्टेनमेंट में सेना के पास जाकर वो दिवाली मनाते हैं। तो इस बार जब से INS विक्रांत पर घूमकर आए हैं, वहाँ से उन्होंने स्पीच दी है, उसका पूरा प्रोसेस देखा है और पूरा उसको रिव्यू किया है। INS विक्रांत पर रहकर एक रात और वहाँ के नेवी के सैनिकों के साथ उन्होंने पूरी रात गुजारी है, वहीं पे खाना खाया है और किस तरह हमले करने की पोजीशन में किस तरह प्रोसेस होता है वो सब किया है। तो इस वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान के यूट्यूबर इस डर के माहौल को अपने यूट्यूब चैनलों के द्वारा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह भारत बहुत ही जल्दी हमारे कराची पर हमला करने वाला है। आइए देखते हैं एक तो जो यूट्यूब चैनल है वो उनमें कैसे डर का माहौल है और वो किस तरह बता रहे हैं कि हमारे कराची एयरपोर्ट पर हमला होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। अब तो ये बात हो गई है क्लियर। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका आप अंदाजा करें कि इंडिया में अब ये लड़ाई जो होने वाली है, अटैक होगा, वो इस दफा नेवी से होगा और ये कराची पर अटैक करने जा रहे हैं और ये गालिबन ज्यादा चांसेस है कि कराची पर अटैक करें। आज हुआ क्या है कि मोदी ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है नेवी के साथ और नेवी के साथ सेलिब्रेट करते हुए उसने INS विक्रांत का जिक्र किया, उसके सारे मामला देखे, उसका जायजा लिया, उसकी मशकें पूरी तरह सारी रात और दिन उसने नेवी के साथ गुजारा। बहुत सारे उर्दू के शब्द बोल रहा है और आप सबको अंदाजा होगा कि इन उर्दू के शब्दों का मतलब क्या है। मुस्के और नेवी के साथ गुजार कर उनको गो एड दिया है कि इस दफा ओपनिंग तुम लोग करने जा रहे हो, अटैक तुमने करना है और जाहिर सी बात है उन्होंने कराची पर अटैक करना है। ये असल में आप देखिए ये तसलसल है। कल आर्मी तसलसल मीन्स होता है कि कंटिन्यू, लगातार। चीफ ने बयान दिया, परसों राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उससे पहले जर्नैल ने इनके बयान दिया, कमांडर्स की रिपोर्ट आई, एयर चीफ ने बयान दिया। अब ये सारा तसलसल आज देखिए तो आज हुआ क्या है कि मोदी ने जो समंदरों से अटैक होना है उसकी लाइव मशकें देखी हैं कि कैसे हम अटैक करने जा रहे हैं कराची पर, क्या सूरत हाल है। उसके बाद उसने अपनी जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की है नेवी के साथ। ये असल में एक पूरा सिग्नल था कि दिवाली सेलिब्रेट करनी है नेवी के साथ। और कहा क्या उसने, ये जरा आप समझ लें। कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और उनकी बिल्कुल होश उड़े हुए हैं और हमने INS विक्रांत का नाम ही ऐसा है कि उनकी नींद उड़ी है। यानी उसने ये बताया है कि जब अब हम जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं उसे ऑलरेडी उनकी कौम की, उनके लोगों की नींद उड़ी है, क्योंकि इस दफा जो अटैक होने जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उसने कहा कि आप तैयारी रखें और अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स, हमारी फौज और नेवी, इन सब ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा किया था और अब वही सूरत हाल वो रिपीट करने के लिए जा रहे हैं। यानी आज असल में वो नेवी के पास आया, नेवी के साथ उसने दिवाली सेलिब्रेट की। और दिवाली का ऐसा मौका होता है जब रेयर होता है कि ये लोग जाते हैं, ये गालिबन फौज की तरफ जाते हैं, लेकिन इस दफा ये नेवी की तरफ गया है, तो जिससे इंडिकेट ये मामला कर रहा है कि ये कराची पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और मोदी ने ये ऑपरेशन सिंदूर का नेवी के INS विक्रांत पर झंडा लहराया जा रहा है और इसमें उन्होंने कुछ देशभक्ति के गीत भी गाए। वहां पर जाकर अपनी ताकत दिखाने की बात की है कि भाई हमने कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पर। और कराची से शुरुआत, आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ओपनिंग इस दफा नेवी करेगी, नेवी को मौका नहीं मिला। ये बात आप ज़हन में ये हम सब भारतीयों को नहीं पता था कि इससे पहले भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों को मौका मिला था लेकिन नेवी को मौका नहीं मिला था। तो इस बार ओपनिंग भारतीय नेवी करेगी और ये इस डर का माहौल पाकिस्तान में भी है कि नेवी ओपन करेगी इस बार बैटिंग करने।
देखेगा। ऐसा नहीं था कि पिछली दफा नेवी को मौका नहीं मिला। टेलीग्राफ ने जब स्टोरी ब्रेक की थी तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके हैं। यही आज मोदी ने कहा है कि ब्राह्मोस मिसाइल से स्ट्राइक करेंगे। ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके थे और उस वक्त बिल्कुल यानी 3-4 घंटे का टाइम था, ये अटैक करने वाले थे कराची पर। तो उसके बाद फिर आज जो ट्रंप ने बात की है वही हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैंने इंडिया को जब 7 तैयारे गिर गए थे तो मैंने उनको कहा था कि 200% टैरिफ तुम पर लगा दूंगा अगर ये जंग ना रुकी 24 घंटे के अंदर। ये असल में पहली दफा उसने बताया है कि धमकी क्या थी। उसने कहा, मैंने उसे कहा था कि 200% मैं टैरिफ लगा रहा हूं। अब आप अंदाजा करें 100% तो मेडिसिन पर टैरिफ लगा दिया उसने ऑलरेडी। इसी तरह पाकिस्तान के और भी यूट्यूब चैनलों में डर का माहौल है और कुछ समय से जब से पाकिस्तान ने जो कराची के पास सर क्रीक का एरिया है उसमें अपनी गतिविधि बढ़ाई है, तब से हमारे रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्तान को चेताया है कि कराची बहुत दूर नहीं है हमारी नेवी से, और अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ इलाके को कब्जा करने की कोशिश की तो हम पूरे कराची पर कब्जा कर लेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर वैसे भी एक्टिव है और इस वक्त अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान कर रखा है। उन दोनों में भी युद्ध चल रहा है। वैसे शांति समझौता हो गया है कतर के द्वारा, लेकिन कभी भी वो टूट सकता है और पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल इतना है और ये डर का माहौल हमें अच्छा लगा। और कृपया करके मैं अपने YouTube चैनल दर्पण भाई लाखन से बोल रहा हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।